स्विच होता है तो आपको किस तरीके से सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया। फोल्डर एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आओगे CMD लिखोगे। CMD करने के बाद आप लोग पीछे अगर गौर करो तो मेरे पास इन्वायरमेंट का फोल्डर पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसको एक्टिवेट करूंगा, क्योंकि आपका सिस्टम शटडाउन हो गया तो इसका मतलब जो चीज एक्टिवेट हुई थी वो भी जा चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने पास एक कमांड चलाएंगे, माई env। यार थोड़ा सा ध्यान सही से बैठियो, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, वीडियो चलिए। एक्टिवेट, सही है, ये वाली कमांड चलाओगे आपके पास एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद एक सवाल है छोटा सा, मैंने अगली कमांड चलाई थी पाइप इंस्टॉल django, तो क्या वो चीज मुझे दोबारा चलानी पड़ेगी या नहीं चलेगी? नहीं, वो एक मरतबा चली हुई आपके सिस्टम में पूरी हुई है तो आप लोग वही काम कर लेगा, लेकिन यहाँ वाले सिस्टम पर आपको करनी पड़ेगी। इसका जवाब क्या होगा, क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये सिस्टम आपका डिफ्रीजर है। आप कोई भी काम करते हो, पीसी शटडाउन होता है तो आपके पास सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, उड़ जाती है। लेकिन अगर आप लोग अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो ना, तो लैपटॉप पे इसके बाद आपको फाइल इंस्टॉल django चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ क्या करोगे, अपने पास एक बार की कमांड चला दोगे। अब मेरा जो django का फोल्डर था वो कौन से नाम से था, माई ऐप के नाम से था, ठीक है। मैं यहाँ पे करूंगा CD और यहाँ पर आ जाऊंगा माई ऐप के फोल्डर के अंदर, सही है। अच्छा, मैं यहाँ से VS कोड पर ओपन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे ना कुछ एक्सटेंशन है वो लोड नहीं हो पाती, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो या डायरेक्ट करना है आपको डायरेक्ट भी कर लो। मैं माई ऐप के फोल्डर के अंदर आया और यहाँ से राइट क्लिक करके इसको मैंने ओपन विद पेज कर लिया। लास्ट टाइम तक अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट वाला काम करा था, ठीक है, हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा था लेकिन ऊपर कोई एक मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे मेरा कोई एक मैसेज भी प्रिंट हो, सही है। एक और सवाल है यहाँ पे छोटा सा, सवाल ये, मैंने अपना सिस्टम सिस्टम जो है ना स्विच करा है, तो मुझे सुपर यूजर क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना सिस्टम क्या करा है, दूसरा लिया है, तो आपको यहाँ पे सुपर यूजर क्रिएट करना है, सही है। क्या बढ़ गया, तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम लोग कमांड चलाएंगे अपने पास पाइथन, और पाइथन में इसके बाद आ जाएगा मैनेज, और यहाँ पर आपके पास आएगा .py, और इसके आगे आप लिख लोगे क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है। हाँ, मेरा इसे लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो एडमिनिस्ट्रेटर उठाया था, मेरा ये यूजर नेम उठा रहा है क्योंकि मेरा सिस्टम इसी से खुलता है, तो मैंने इसको बोल दिया ये यूजर नेम उठा लेना, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करनी है तो मैं इसको यहाँ पे आकर ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देता हूँ, movis@ftechgdn.net। पासवर्ड पूछ रहे तो admin 12345 6 @ एंटर करते हैं, admin 12345 6 @, ठीक है। अब मैंने एक माइग्रेशन भी बनाई थी और माइग्रेट भी करा था, तो यहाँ पे माइग्रेशन बनेगी, माइग्रेट होगा, सिर्फ माइग्रेट होगा। माइग्रेशन की अगर देखो आपको याद ना हो, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास एक फाइल बनती है, इसी नाम से कहीं होती है, मेरे ख्याल से इस फोल्डर के अंदर होगी शायद ये। मैं फोल्डर वैसे देख के बता देता हूँ, या तो हमारे इस फोल्डर के अंदर होगी या फिर हमारे इस वाले फोल्डर के अंदर होगी। माइग्रेशन ये रहा, का फोल्डर ये रहा। चलो ठीक है, अगर नहीं है तो माइग्रेशन बना के वैसे चेक कर लेते हैं, वैसे माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास पहले से बनी होती है। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, फिर भी अगर आप कमांड चलाओगे, अगर माइग्रेशन नहीं बनी होगी तो लिखा वालेगा नो चेंजेस डिटेक्टेड, इसने नहीं करी। अगले स्टेप में आगे मैं क्या कर दूंगा, अपने पास पाइथन manage.py माइग्रेट, ठीक है, ताकि मेरे डेटाबेस तक सारा रिकॉर्ड पहुंच जाए। लेके चला गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, पाइथन manage.py करता हूँ। पाइथन manage.py करने के बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं अपने पास रन सर्वर, तो मेरे पास प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा, और इस वाली यूआरएल को मैं जाकर ओपन करता हूँ अपने पास, और आगे जाके हम लोग लिख देते हैं अभी के लिए /admin। अच्छा, पेज नॉट फाउंड क्योंकि वो चीज़ हट गई है तो मसला करेगा थोड़ा सा। आप यहाँ पे आके पहले लिखो /admin, फॉर्म आ गया, यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम यूज करा MOUAVIZ, और यहाँ पे ADMIN 12345, सॉरी पासवर्ड गलत हो गया, admin 12345 6 @ सेट है। और डिटेल्स हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे 3 रिकॉर्ड मेरे पास क्या हो रहे हैं, पड़े हुए नजर आ रहे हैं मुझे, सही है। अब एक बात है, अभी तो मैंने रिकॉर्ड ऐड नहीं करे, माइग्रेशन अभी करिए, माइग्रेट अभी करिए। अगर आपको लारावेल की कहानी याद हो, आपका कमांड चला दो PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश, तो वो सारे टेबल खाली कर देता है। यहाँ पे इसने क्यों नहीं करा, क्योंकि उसने ना माइग्रेशन करी है ना माइग्रेट करा, पहले से पड़ी थी, क्योंकि देखो आपके फोल्डर के अंदर पहले से डेटाबेस पड़ी हुई थी, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बैकअप बनाया था ना, वो बिल्कुल सही बैकअप बनाया था ताकि हमारी डेटाबेस भी बैकअप हो।
तो वहाँ सारा का सारा जितना भी डेटा था ना आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या रहेगा, सेव रहेगा। अब अगर यहीं पे मैं आपको माई एसक्यूएल कराता, ठीक है, मेरे सिस्टम की बात नहीं है, आप लोगों के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अगर यहीं पे मैं माई एसक्यूएल कराता तो आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाली कहानी करनी पड़ती, डेटाबेस को संभालना पड़ता। लेकिन हम हमारे पास अगर एसक्यूएल लाइट यूज कर रहे हैं तो हमारी टेंशन ही नहीं है, हमारे पास संभालने की जरूरत ही नहीं, वो खुद बहुत सारा काम क्या कर रहा है, मुझे करके दे रहा है। सही है। तो इंसर्ट हमारे पास हो गया था, लेकिन इंसर्ट के अंदर मुझे काम करवाना है आपको, तो वो मैं करवा देता हूँ। पहले यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ होम पेज करके। होम पी ए, अच्छा स्पेलिंग थोड़ा सा सही लिखनी पड़ती है, नहीं तो फिर ये आपको एरर करता है। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर मैं कोई भी फॉर्म फिल करूँ तो मेरे पास ना यहाँ पे बकायदा एक ऊपर मैसेज लिखा होना चाहिए, रिकॉर्ड इंसर्टेड वगैरह, जो भी हम लोग अपना मैसेज वगैरह बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा उस वाली फाइल के ऊपर जिसमें आप लोगों ने अपने फंक्शंस क्रिएट करे थे, इंसर्ट का कोड करा था। तो उस वाली फाइल का नाम क्या था, देख कर बताओ यहाँ से। और तो मैंने दूसरा नाम क्या दिया था कि किस तरीके से मतलब ये फाइल का काम कर रहे हैं, लारावेल का एक तरीके से हम लोगों ने देखा था ना। तो जैसे लारावेल में आपका कंट्रोलर वाला काम कर रहा होता है, वो सेम आपका यहाँ पे काम कौन सी करिए फाइल, और ठीक है। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज ऊपर इंपोर्ट करनी पड़ेगी मैसेज लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे करूंगा फ्रॉम django डॉट कॉन्ट्रिप्ट। ठीक है, कॉन्ट्रिप्ट के नाम से आपके पास होगा। अच्छा, ये पैकेजेस होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट पहले से बने होते हैं django के अंदर, बस आपको यूज करने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से करेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट कर लेंगे क्या, मैसेजेस। अब जब आप लोगों का रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो इसके बाद करूंगा या फिर इससे पहले करूंगा, इस लाइन से पहले करूंगा मैसेज का काम या इसके बाद करूंगा, इसके बाद, क्योंकि जब इंसर्ट हो तभी मैसेज आएगा मेरे पास, जब इंसर्ट ना हो तो क्यों मैसेज आएगा मुझे। अच्छा, यार साइलेंट करूंगा भाई। आप यहाँ पे आके लिखोगे मैसेज डॉट। अभी ये बताओ यहाँ पे मेरे पास सक्सेसेस आएगा, वार्निंग आएगा, इन्फो आएगा, क्या आएगा, सक्सेसेस क्यों आएगा, क्योंकि हम रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हैं। अगर मैं यहीं पर ही डिलीट करा रहा होता तो क्या यहाँ पे यूज करता मैसेज डॉट वार्निंग या फिर एरर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एरर हमारे पास रेड में आता है, वार्निंग हमारे पास येलो में आती है, तो आप वो भी यहाँ पर काम कर सकते थे। मैंने यहाँ पे आके लिखा मैसेज डॉट सक्सेसेस, राउंड ब्रैकेट में आपके पास आएगा रिक्वेस्ट कॉमा, सिंगल कोर्स के अंदर आप यहाँ पर अपना मैसेज बना लोगे जो भी आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपने पास मैसेज को रिकॉर्ड इंसर्टेड, सेट हो गया। यहाँ तक मैंने काम कर लिया। अब इस मैसेज को प्रिंट भी कराना है अपने टेम्पलेट वाली फाइल के ऊपर, तो यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, परसेंटेज परसेंटेज यहाँ पे लिखोगे फॉर एम इन मैसेज। ये आपका इसका मतलब कोई मुझे बता सकते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ जो मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा। लारावेल में भी ये करा होगा आपने, एक टेबल को निकनेम असाइन करते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक मैसेज का कीवर्ड बनाया होगा, उसको एक निकनेम असाइन कर दिया, और वो क्या कर निकनेम कर दिया मैंने, मैसेज, सॉरी एम कर दिया। अब इससे होगा क्या, इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी ना, ये ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर, एम के अंदर। अब जब भी मुझे कॉल करना होगा ना, मैं सिर्फ एम को कॉल करूंगा, मैसेज को कॉल नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बूट स्ट्रैप 5 का एक बना बनाया अलर्ट यूज कर रहा हूँ, PS5 डैश अलर्ट करके डिफॉल्ट, और हमारे पास यहाँ से सक्सेसेस वाला आएगा। मुझे ये वाला मैसेज नहीं चाहिए, मैंने कहा जो मैंने मैसेज बनाया है डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर एम या फिर मैसेजेस क्या जाएगा, एम जाएगा। ठीक है, मैंने ये पास कर दिया। अब चेक करते हैं, इसकी थोड़ी सी विड्थ और हाइट को भी सेट कर देता हूँ मैं W-50 करके, ताकि इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास हाफ उठाए, और इसकी मार्जिन टॉप फ्री कर दिया। पेज को एक मरतबा रीलोड करते हैं, और यहाँ पे जाकर मैं अपने पास एक रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ यहाँ पर टेस्ट के नाम से। test@gmail.com, और यहाँ पे gmail.com करने के बाद पासवर्ड 123456789 रखा मैंने। ऐड रिकॉर्ड करते हैं, ऊपर मैसेज देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ मैंने आपको ये दो चीजें बताई है, एक तो आपको ये मैसेज लगाने का तरीका बताया कि ये कैसे लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर ऑथ वाली फाइल के ऊपर कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। ये सिर्फ दो चीजें अभी हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास की, जो आज की क्लास थी वो करी है। अब मुझे रिकॉर्ड को कराना है फैच। अब आपकी मर्जी है कि आप लोग रिकॉर्ड फैच करा लो जहां पर आपका फॉर्म बना हुआ है इधर ही, या एक अलग से पेज बना लो, आपके ऊपर है। मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, अलग से पेज पे बताऊँ या फिर इसी पेज पर बताइए। ठीक है, अब देखो जो मैं चीज कर रहा हूँ ना, तुम लोग उसका रिवर्स करोगे। मैंने क्या करा है, एक अलग से पेज पे कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या करोगे, इसी पेज के ऊपर जाके उसको मतलब फैच कराओगे। तो आपको ये काम करके दिखाना है, सही है। तो जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, उससे थोड़ा सा हटके काम करो, फिर काम समझ में आएगा। अगर वैसे का वैसे ही काम कर दोगे तो फायदा कुछ भी नहीं है।
समझ कुछ भी नहीं है। तो मैं इसे अलग पेज पे रिकॉर्ड फैच कर रहा हूँ, आप उसी पेज पे रिकॉर्ड फैच कर देना। सही है, आते हैं स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे जाके मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ गेट डेटा के नाम से, राउंड ब्रैकेट करा, यहाँ जाके मैंने लिखा रिक्वेस्ट कॉलन, और यहाँ पर आ जाएंगे लारावेल में एक वर्ड होता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का नाम क्या था? और कोई बता सकता है कॉम्पैक्ट का मतलब? चलो एक डिफरेंस छोटा सा पूछता हूँ, ऑल और फाइंड में डिफरेंस क्या है? लारावेल में आप लोगों ने ऑल भी यूज करा होगा फैच करते हुए, और फाइंड भी यूज करा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑल फाइंड वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास या तो गेट यूज होगा या फिर आपके पास यूज होगा फिल्टर। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर अब ये रिकॉर्ड सारा लेकर आने तो मैं क्या करूंगा, ऑल का कीवर्ड यूज करूंगा, और अगर मुझे सिर्फ एक डेटा लेकर आना होगा तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर। क्योंकि अभी हम लोग डिलीट वाला काम करेंगे तो उसके ऊपर एक रिकॉर्ड आ रहा होगा, तो हम लोग उसके अंदर अपने पास काम कर लेंगे। सही है, खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी नाम से एक वेरिएबल बना लो, जैसा आप लोग लारावेल में फैच करते थे ना, 2 लाइनों में कोड होता था खाली कंट्रोलर में, वही 2 लाइनों का कोड है यहाँ पे, ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आकर एक वेरिएबल बनाया यूजर गेट डेटा। ठीक है, और इसको स्पेलिंग सही कर लेते हैं, यूजर गेट डेटा इज इक्वल टू सबसे पहले आपके मॉडल का नाम। अब देखो मॉडल का नाम ना आपके यहाँ पे ज्यादातर ग्रीन में हुआ हुआ है, हॉट डेटा आपको पता होना चाहिए वैसे। तो मैंने यहाँ पे पास करा अपना हॉट डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स, का मतलब क्या बताया था यहाँ पे मैंने, टेबल्स। ठीक है, क्योंकि हर लैंग्वेज में हमारे पास ये काम चेंज हुआ था। अभी आप लोग सेमेस्टर 5 में जाके जब मोंगोडीबी पढ़ोगे तो वहाँ पे टेबल्स नहीं बोलोगे, वहाँ पे कलेक्शंस बोलोगे। और मतलब क्या होता है, वही टेबल्स बने होते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास टेबल बने होते हैं उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स दे रहा हूँ। तो ये आपके पास नाम थोड़े से चेंज होते हैं लेकिन काम इसका एक ही होता है। ऑब्जेक्ट्स के बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा और। अब इस पहली लाइन का मतलब तो आसान है। क्या आसान है, क्या हो रहा है पहली लाइन में? इस वाले मॉडल से इस वाले मॉडल के इस वाले टेबल में जाके सारा रिकॉर्ड उठा के कौन से वेरिएबल में सेव कर दो, यूजर का डेटा में। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर एक पेज दिखाना है, मतलब शो कराना है। तो रीडायरेक्ट लगेगा या रेंडर लगेगा? रीडायरेक्ट या फिर रेंडर? हाँ, देखो अगर पेज शो कराना है ना तो आप लगाओगे रेंडर के कीवर्ड। ठीक है, क्योंकि देखो पहला वाला फंक्शन क्या लिखा हुआ है, जिसमें मैंने सिर्फ फॉर्म दिखाया था और कुछ भी नहीं कराया था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या लगा था, रिटर्न रेंडर लगा था। सही है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, सॉरी रिटर्न नहीं लिखा, रिटर्न, और इसके बाद यहाँ पे रेंडर, रेंडर के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा रिक्वेस्ट कॉमा सिंगल कोर्स में फाइल का नाम। अभी तक मैंने कोई फाइल क्रिएट करी नहीं है तो रीडायरेक्ट मतलब आप लोग अगर बटन के क्लिक के ऊपर उसको किसी और पेज पे रीडायरेक्ट कराना चाह रहे हो कि भाई मैं जैसे ही जैसे मैं मिसाल के तौर पे जैसे ही मैं फॉर्म फिल करूँ बटन के ऊपर क्लिक करूँ ऑटोमेटिकली मेरे सामने नया पेज खुल जाए। ठीक है, राउटिंग मतलब उसका जो यूआरएल है वो चेंज हो जाए। तो हम लोग अगर इस तरीके के काम करते हैं तो वहाँ पे रीडायरेक्ट लगे। नहीं तो आपको सिर्फ पेज दिखाना है, पेज को रीलोड करने पे तो आप क्या कर सकते हो, रेंडर वाला कीवर्ड यूज कर सकते हो। अच्छा मैंने फाइल क्रिएट करी नहीं है, मैं फाइल बाद में क्रिएट करूंगा और उसका नाम मेरे पास क्या होगा, page.html, तो अभी से पास कर रहा हूँ। अब आगे कॉम्पैक्ट का वर्ड जैसा आप लोग लारावेल में यूज करते थे, यहाँ पर कैसे करना है वो देखो। कॉमा दोगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे, सिंगल कोट्स लगाओगे। सिंगल कोट्स में अपनी मर्जी से कोई भी एक वेरिएबल सोच लो जो भी आपको लेकर आना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटा, आपकी मर्जी, आप कोई भी काम यहाँ पे यूज कर सकते हो। कॉलन दूंगा और यहाँ पर आपके पास ऊपर वाला वेरिएबल आ जाएगा यूजर गेट डेटा। ये आपका पूरा कॉम्पैक्ट वाला काम करके दिया है। जैसा आप लोग कॉम्पैक्ट करते थे लारावेल के अंदर, सेम इसी तरीके से ये वाला काम करके मुझे दे दिया। अब एक छोटा सा सवाल इससे भी और निकलता है, आसान सवाल, जवाब आ जाएगा आप लोगों की तरफ से। जब मैं अपने व्यू के ऊपर वेरिएबल कॉल करूंगा जिसके अंदर मेरा सारा रिकॉर्ड गया हुआ है, तो वो कौन सा वेरिएबल होगा, यूजर गेट डेटा या फिर डेटा? डेटा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारा रिकॉर्ड उठा के अब किसके अंदर ट्रांसफर करवा दिया है, इसके अंदर। तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा, डेटा का कीवर्ड यूज करूंगा। अब फाइल बनाते हैं। अच्छा फैच का सिर्फ भी आपका 2 लाइनों का कंट्रोल है, मतलब कोड है फंक्शन के अंदर, कि आपका सारा रिकॉर्ड फैच करके ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ अपने पास, और इसका नाम मेरे पास होगा fetch डॉट एच टी एम एल। और इसके बाद जो अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा टेबल क्रिएट करेंगे, $5, इतनी सारी ये चीज़ें जो है हटा देता हूँ मैंने एक कंटेनर। और कंटेनर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक टेबल, टेबल को मैं दे देता हूँ क्लास टेबल, और इसको कर देते हैं टेक्स्ट डैश सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, और इसको मैंने दे दिया टेबल डैश ऑर्डर।
इसके बाद इसके अंदर टी आर के अंदर टी एच के अंदर सबसे पहला वाला कॉलम मेरे पास होगा आईडी का, जो मेरी आईडी वहाँ पे जा रही है। आईडी के बाद अगला कॉलम होगा मेरा नेम का, और इसके बाद मैंने अपने पास अगला कॉलम बना लिया ईमेल का, और इसके बाद वाला कॉलम मैंने अपने पास बना लिया पासवर्ड का। ठीक है, तो मैंने यही इनपुट दिए हुए थे। अगर आप लोगों ने ज्यादा लिए हुए तो आप लोग यहाँ पे ज्यादा हेडिंग्स डालोगे आपके ऊपर। ठीक है, खाली ये चेक करते हैं कि हमारे पास पेज दिख रहा है या नहीं दिख रहा। कैसे चेक करेंगे, कोई बता सकता है मुझे? कौन सी वाली फाइल पे है कि यूआरएल अपनी सेट करूंगा? इस वाली फाइल के अंदर। ठीक है, वेब डॉट पी एच पी, आप तुम सिंपल से यहाँ पे काम याद रख लो अपने पास। लारावेल में जो कंट्रोलर वाली फाइल थी, उसका काम यहाँ पे मैं किस पे कर रहा हूँ अपने पास, हॉट डॉट पाई के ऊपर। सही है। और जो हमारे पास वेब डॉट पी एच पी वाली फाइल थी लारावेल के अंदर, जिसे हम लोग राउट्स के फोल्डर के अंदर जाके ढूंढते थे, उसका यहाँ पे मैं काम किस पे कर रहा हूँ, यूआरएल्स डॉट पाई के अंदर। अब मुझे कोई चीज दिखानी है, कोई फंक्शन चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी यूआरएल डॉट पाई के ऊपर जाके राउटिंग करूंगा। तो यूआरएल में आते, और यूआरएल में आने के बाद मैं इसको कॉपी करूंगा अपने पास, पाथ को नीचे आके पेस्ट करूंगा। जब मैंने यहाँ पे आके लिखा यूआरएल बना लेते हैं परसेंट डेटा, जब मैं यूआरएल में जाके लिखूं तो आपको क्या करना है, कौन सा वाला फंक्शन चलाना है, गेट डेटा वाला। इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पर अपने, बल्कि कॉपी नहीं हो तो मैं खुद लिख लेता हूँ गेट डेटा। अब चेक करते थे ना, तो मैंने इसको कॉपी करा अपने पास यहाँ से, और कॉपी करने के बाद जाके यूआरएल में पेस्ट कर दिया। आ रहा है बना हुआ टेबल। अब इस टेबल के अंदर चाहिए मुझे रिकॉर्ड। ठीक है, तो रिकॉर्ड कैसे आपके पास आएगा, सबसे पहले आप इधर आओगे, इधर आने के बाद अपने पास फाइल में जाओगे, और यहाँ पे टी आर के बाद ना, जैसा भी आप लोगों ने मैसेज प्रिंट करा था ना, सेम उसी तरीके से काम है। आप लोग लारावेल में कौन सा लूप यूज करते थे, फॉर ईच का। यहाँ पर कौन सा हो सकता है, फोर भाई। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, परसेंटेज परसेंटेज फोर, क्या लिखा हुआ था। तो डायरेक्ट डेटा कॉल करूंगा या कुछ आएगा, इसको देखते हुए बताना मुझे, इसको देखते हुए बताना। डी इन डेटा हमारे पास यहाँ पे चल सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आके अपने पास लिखा फोर डी इन डेटा। अब क्या हुआ, डेटा के अंदर जितनी भी चीजें वो किसके अंदर चली गई है, डी के अंदर मेरे पास चली गई है। और नेक्स्ट लाइन में जाकर मैंने उसको क्या कर दिया, अपने पास जो चीज स्टार्ट कर रहे हो पहले उसको एंड कर दो, ताकि बाद में आके मसले आपके पास ना आए कि भाई आपने ये चीज क्लोज नहीं करी अभी तक है। टी आर, टी आर के अंदर टी डी, डबल करली ब्रैकेट ओपन, डबल करली ब्रैकेट क्लोज, और यू डी के अंदर से जाकर आप लोग क्या करोगे, डेटाबेस का कॉलम उठा लोगे, जो कि किस नाम से लिखा हुआ है, स्मॉल आईडी के नाम से लिखा। आके पेज को रिलोड करके चेक करते हैं आईडीज आ रही है, तो वो चार रिकॉर्ड मेरे पास आ गए। मैंने लूप लगाया हुआ, तो जब जब इसको रिकॉर्ड मिलता रहेगा ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे शो कराता रहेगा। सही है। अब इसी तरीके से मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जाके मैंने अपने पास लिखा नेम, और ऐसे डेटाबेस के कॉलम के नाम है, एक मैं गलत लिखता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ कि वहां पे क्या आएगा। यहाँ पे आके मैंने लिख दिया पास, पासवर्ड मैंने लिखा। वैसे हमारे कॉलम का नाम पासवर्ड था, लेकिन ये पास नहीं, पासवर्ड उठा के नहीं लेकर आया। क्यों नहीं लेकर आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी है, कॉलम का नाम गलत लिख दिया। तो जैसे कॉलम का नाम होगा वैसे ही लिखोगे तो रिकॉर्ड आएगा, नहीं तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं आएगा। पेज को रीलोड करते हैं, पासवर्ड मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अभी हम लोगों ने इसको प्लेन टेक्स्ट में भेजा हुआ है, इसको बाद में अगर हम लोग चेंज नहीं करेंगे अपने पास, कि यार ये थोड़ा सा ना इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मेरे पास आ रहा हो, ताकि पासवर्ड जो है ना यूजर का वो सेट हो जाए, तो वो भी हम लोग देख लेंगे कैसे होता है। तो हमारे पास इन तीन लाइनों में अगर कोई सवाल है, पहले रिकॉर्ड फैच करते हुए पूछ लो। किसी का काम समझ में नहीं आ रहा हो कि यहाँ पे क्या यूज करा है, क्यों यूज करा है, ये इसका काम क्या था, तो वो समझा दो। पूरा लारा वेले, बस थोड़े सा काम चेंज किया बस। सही है। इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, तो ये भी तकरीबन पूरा लारावेल वाला काम है। बस आप लोग वहाँ पे लिखते थे @4 ईच, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, परसेंटेज, और उसको जाके मैंने क्या कर दिया, एंड 4 कर दिया। उसके बाद जाकर हम मैंने वैल्यूज प्रिंट कराई है, जैसे हमारे पास लारावेल में होती है। हाँ, लारावेल में एक चीज चेंज होती है आपके पास, और वो होता है ऐसे, ये वाला साइन होता है आपके पास, लेकिन यहाँ पे मुझे अपने पास यूज करना है, और वो यूज करना है क्या, ठीक है। अब बनाते हैं डिलीट का बटन। सही है। एक छोटी सी बात याद रखना, कि किसी भी लैंग्वेज के ऊपर काम करो, और अगर डिलीट का बटन बना रहे हो, तो उसको एंकर टैग में रखो, बटन का कभी टैग यूज नहीं। क्योंकि क्लिक पे हमें कुछ ना कुछ काम करवाना होता है, बटन का ऊपर क्लिक करवाना तो वो चीज मेरे पास सही से परफॉर्म नहीं हो पाएगी।
तो आप क्या करो यहाँ पे, बेहतर है एक एंकर टैग बना लो, उसके साथ HREF भी रखो और उसके अंदर एक क्लास भी दो ताकि आपका बटन शो। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके मैं लिखूँ एंकर टैग HREF और यहाँ पे आके बस लिख दूँ डिलीट, तो मुझे पता है अभी अजीब सा रिजल्ट आ रहा होगा। इसको कॉपी करके यहाँ पर एक्शन पास कर दूँ। अच्छा आइकन भी लगा दूंगा मैं, इसको हटा दूंगा। अच्छा ये टी हमारा बाहर हो गया मेरे ख्याल से। इसलिए हो गया क्योंकि मैंने टीडी के अंदर नहीं रखा, टीडी के अंदर रखना लाजमी है। तो कंट्रोल एक्स करके इसको हम लोग लेकर आते हैं इधर और अब चेक कर। अब मैं चाह रहा हूँ कि लिखा ऐसी है एंकर टैग में लिखूं लेकिन एक बटन के तौर पे शो हो रहा हूँ, तो बटन के तौर पे शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बटन का टैग नहीं लगाएंगे। बटन के अंदर जो आप क्लास देते हो ना, वो क्लास यहाँ पे कॉल कर लोगे btn डैश स्पेस डैश btn डैश रेंजर। सही है, तो बटन का भी यूज नहीं करना, हमेशा क्या यूज करना अपने पास एंकर टैग यूज करना। सही है, तो यहाँ तक हमारे पास काम हो गया। अब यहाँ तक काम करने के बाद मैं आइकन भी लगवा दूंगा, बता दूंगा आइकन भी कैसे लगाने, तो आप आइकन भी लगा सकते हो अगर आपको लगाना हो, नहीं तो फिर आप बटन ही बना दें। इसके HREF के अंदर ना आप यहाँ पर आओगे, सबसे पहले पास करोगे स्लैश। कोई भी अपनी मर्जी से एक वेरिएबल या एक वर्ड सोच लो जो आपको यहाँ पे पास करना है। तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ यूजर डेटा, बहुत मरतबा यूज कर लिया तो मैं यहाँ पे क्या है पास कर रहा हूँ, डेटा यूजर। अब देखो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ, ऊपर URL में जाए डेटा यूजर और उसकी आईडी उठा के लेके जाए। तो आईडी कैसे उठा सकते हैं इसके बारे में, आईडी कैसे उठा सकते हैं? अच्छा देखो, मुझे जो आईडी उठानी है वो डेटाबेस से ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग गौर करो, ऊपर मैंने ये वाला काम कर डेटाबेस से आईडी उठा के लेकर आए। ठीक है, तो वही पूरी चीज उठा के मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लाके पास कर दूंगा और वो मेरे पास आ जाएगा डेटा डॉट आईडी। चेक करते हैं, रिलोड मारा, ओ सॉरी डेटा मैंने गलत लिख दिया। बैक आते हैं और इसको एक मरतबा रिलोड करते हैं, डिलीट करते हैं बटन पे। अभी देखो नीचे एरर आ रहा है, वो सही है, आपके पास एरर है क्योंकि मैंने अभी नीचे कोई पेज क्रिएट नहीं करा हुआ। लेकिन अगर आप URL पर गौर करो तो URL में क्या जा रहा है, सही है। अब आप यहाँ पे देखो आईडी बन गया। अगर मैं किसी और का अकाउंट पे डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आईडी क्या गई है मेरे पास, हो गई है। तो यानी यहाँ पर हमारे पास काम हो रहा है सही, आईडी सही पे कोडी है। अब इसी के ऊपर ही हमें सारा काम करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर आएंगे, अपने पास जाकर फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ डिलीट रिकॉर्ड राउंड ब्रैकेट रिक्वेस्ट। ठीक है, कॉलन, और यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल का नाम डेटा फॉर डिलीट। मैं ये वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ अपने पास। इस इक्वल टू करूंगा और मॉडल और डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स, आगे क्या आएगा क्या आ सकता है, फाइंड एंड फाइंड का कीवर्ड हमारे पास यहाँ पे यूज ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर यूज करूंगा या फिर अपने पास गेट भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं पहले गेट यूज करा देता हूँ अब थोड़ा सा लारावेल की तरफ आता हूँ मैं और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, पब्लिक फंक्शन। फंक्शन का नाम होता है कोई भी, वो मैं यहाँ पर लिख लूंगा अपने पास। जब हम लोग अपने पास लारावेल के अंदर डिलीट का फंक्शन बनाते थे तो इसके अंदर आप लोग एक चीज यहाँ पे पास करते थे, डॉलर यूजर आईडी या जो भी XYZ आपको पास करना होता था। लेकिन क्या यहाँ पे मैंने पास करी है भी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर एक डॉलर के नाम से, डॉलर नहीं, यहाँ पर यूजर आईडी की बस लिख लूँ, ताकि इससे होगा क्या, जो भी URL में मेरी आईडी जा रही है ना, ये जैसे 4 जा रही है, 3 जा रही है, 2 जा रही है, 1 जा रही है, जो भी आईडी जा रही है XYZ, वो कौन सा वाला वेरिएबल अपने अंदर सेव करेगा, यूजर आईडी। अब मैंने क्या बोला, नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पे डेटाबेस का कॉलम होना चाहिए आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी। ये वाली लाइन समझो, अगर नहीं आ रहा समझ इसमें बताओ होगा क्या। URL में जो आईडी जा रही है वो ये वाला वेरिएबल सेव कर लेगा। मैंने बोला जो आईडी URL में जा रही है उसको डेटाबेस के इस कॉलम में जाके चेक करो, अगर वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं
तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किसके अंदर सेव कर देना, इस वाले वेरिएबल के अंदर कर देना। बस आपके पास ये थोड़ा सा काम, ये चीज देखने की। अच्छा वापस बता रहा हूँ, ये डेटाबेस के कॉलम का नाम है, ये आप लोगों का वेरिएबल है जो आप लोगों ने ऊपर बनाया है। सही है। नेक्स्ट लाइन में जाकर आपको क्या करना है, डेटा और डिलीट, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डिलीट का फंक्शन। और अगर आप लोग यहाँ पे भी रुकना चाहते हो तो आपका काम वैसे हो चुका है एंड। मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा ये एंड किस तरीके से होएगा, मसला क्या होगा अभी इस वाली फाइल के ऊपर भी देख लो। जब मैं डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, मेरे सामने खुलेगा ऐसा पेज जो आपके सामने दिख रहा है। फिर मैं बैक जाऊंगा, पेज को रीलोड करूंगा, फिर जाके रिकॉर्ड डिलीट होगा। लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ कि यार डायरेक्ट में क्लिक करूँ रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। उस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, और चलो मैंने रीडायरेक्ट लगाया, रीडायरेक्ट के अंदर क्या पास करेंगे ये बताने की थोड़ी सी कोशिश करें। फाइल खोल लो, देखो यूआरएल में देखो क्या जा रहा है, परसेंट डेटा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आने के बाद इस परसेंट डेटा को कॉपी करोगे और रिटर्न रीडायरेक्ट करा के डबल स्लैश के अंदर इसको यहाँ पे पास कर। अब अगर यहाँ पे मुझे मैसेज भी प्रिंट कराना पड़ जाए कि भाई जब रिकॉर्ड डिलीट होना तो बकायदा एक मैसेज मेरे पास प्रिंट होना चाहिए, वो हमारे पास कैसे होना चाहिए तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ जाके लिखते हैं मैसेज डॉट एरर। तो ये यानी एरर वाला मैसेज अब मुझे चाहिए, रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे सिंगल कोट्स में अपना मैसेज में डालूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिकॉर्ड डिलीटेड। बस मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीटेड। आप लोग पूरे एक मैसेज वगैरह बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हैं। सेट हो गया। अब इसको कॉल करना है कहाँ पे आके, इस वाली यूआरएल के अंदर। यहाँ पर आते हैं, कॉपी करके मैंने पेस्ट करा नीचे, और कौन सा मैंने बनाया था फंक्शन का नाम देख लेते हैं, डिलीट रिकॉर्ड बनाया था। कॉपी करके इसको मैं रख रहा हूँ यहीं पे। सही है। यहाँ पे क्या बन सकता है आप लोग ये फाइल में, चलो सबसे पहले मैंने डेटा यूजर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। आगे और भी तो कुछ जा रहा है हमारे आईडी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी तो पास नहीं कर सकते। कर्ली ब्रैकेट में लारावेल में क्या करते थे, चलो आपने जो बोला कर्ली ब्रैकेट में आईडी लिखते थे, सही बात बोलिए कि लारावेल में हम लोग इस तरीके से अपने पास रखते थे। लेकिन यहाँ पर वो वाली जो आईडी वाला वेरिएबल था वो कहाँ से करा रहा होता था ये बताओ। यूजर आईडी। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर आपको सिर्फ डेटा टाइप बतानी है उस आईडी के कॉलम की है। ठीक है, सबसे पहले तो कैसे बताऊंगा मैं, यहाँ पर आऊंगा, टैग ओपन करूंगा। सही है। डेटा टाइप मैंने बताई उसकी क्या है, इंटीजर है। कॉलन करा, नाम क्या है, कॉपी करा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब यूआरएल में डेटा यूजर स्लैश यूजर की आईडी और वो इंटीजर डेटा टाइप में लिखी हुई है, तो आपको ये वाला फंक्शन चलाना। और इस फंक्शन से हमारे पास क्या हो रहा है काम, रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। और रिकॉर्ड डिलीट होने के साथ साथ मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पर एक मैसेज को प्रिंट करा हुआ है। ठीक है। अच्छा मैं इधर आता हूँ, अपने पास फैच डॉट पे आता हूँ, और यहाँ पर जाकर मैसेज भी एक प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने मैसेज को प्रिंट नहीं कराया, यहीं से कॉपी करेंगे। एक बार मैसेज बना के आपने रख लिया, बस आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। कॉपी करा और फैच के अंदर लाके यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डेंजर आ जाएगा। बाकी तकरीबन सारा काम आपके पास वैसे ही रहेगा। चेक करते हैं ये करके कि कोई एरर हमारे पास रिटर्न कर रहा है या फिर रिकॉर्ड डिलीट कर रहा है। तो इसको एक मरतबा रीलोड करा, डिलीट के बटन पे क्लिक करा, क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड डिलीटेड। थोड़ा सा मेरा पेज रीलोड हुआ, ठीक है, और इसने मुझे क्या करा, वापस से उसी फाइल पे वापस फेंक दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है अपने पास वर्ड, रिटर्न डिलीट। अगर मैं ये हटा दूँ तो फिर मेरे पास ये इस पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा, मेरे पास क्या करेगा, वापस से बैक करके फिर पेज को रीलोड करके डिलीट देखना पड़ेगा। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे पेज को रीलोड करता हूँ, डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे दो रिकॉर्ड डिलीट हुआ। अब सिर्फ यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट नहीं होंगे, अगर आप यहाँ पर आके पेज को एक मरतबा रीलोड कर भी दो तो आपके पास यहाँ से भी रिकॉर्ड डिलीट हो। सही है। तो ये आपके डिलीट का काम है। और तकरीबन पूरा लारावेल वाला कहानी है। बस थोड़ा सा आपके पास काम चेंज है, वो अगर आप लोगों की लारावेल थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप यहाँ पे वो काम कर सकते हो। सही है। डिलीट में कोई सवाल है, नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ अभी करने के लिए, और वो टास्क ये साढ़े चार नहीं 4:15 तक का टाइम दे रहा हूँ। करना ये, अपडेट का एक बटन बना होना चाहिए। सही है, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ अपडेट का बटन, इसको कॉपी करके और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ अपडेट। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डेटा यूजर फॉर अपडेट। अच्छा किसी भी लैंग्वेज में अपडेट दो चीजों का मिक्सअप होता है, किस किस का,
किसी भी लैंग्वेज में हो। डिलीट और इंसर्ट, फैच और इंसर्ट, और बाकी कोई? कॉल स्पैम दे दिया मैंने, ठीक है। सेंटर टैग को मैं अपने पास कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, एक टीडी और बना देता हूँ, और इसके नीचे थोड़ा सा हाँ भाई, अपडेट की कहानी पूछ रहा हूँ। किसी भी लैंग्वेज में अब दो दो चीजों का मिक्सर होता आपके पास दो चीजें मिक्स होती हैं अपडेट के अंदर, फिर काम होता है। सबसे पहले आपके पास फैच वाला काम, ठीक है, लेकिन वो आईडी की बुनियाद पे हुआ हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी, ये फैच वाला काम आपका आईडी की बुनियाद पे नहीं हुआ हुआ, ये सारा का सारा डेटा लेकर आ रहा है। इसके अंदर बस आपको थोड़ा सा काम करना है, और क्या करना है अपने पास, मतलब वो आईडी की बुनियाद पे काम करना है। तो पहले आप फैच वाला काम करते हो, और फिर आप इंसर्ट वाले तरीके से ही काम करते हो, तो आपका दोनों चीजें मिक्स होके अपडेट का काम कंप्लीट हो जाए। तो इस वाली फाइल के अंदर आपको अभी सिर्फ जस्ट मुझे इतना काम करना है कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो एक नया पेज खुले, ठीक है। और नए पेज खुलने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर्म बना होना चाहिए, और इसके अंदर जो भी नेम, जो भी ईमेल एड्रेस और जो भी पासवर्ड पड़ा हो वो ऑटोमेटिकली फिल हो। फिर अपडेट मैं करा दूँ कि अपडेट कैसे करा, यानी इंसर्ट वो जो काम रह जाएगा वो मैं बता दूँ। तो आपको क्या करना है, आईडी की बुनियाद पे रिकॉर्ड को इनपुट्स के अंदर फिल कराना है। कैसे करा सकते हैं, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हाँ, इनके इस चीज के अंदर हो सकता है कि आपके पास थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाए, थोड़ी सी चीजें इनके अंदर आपके पास चेंज होंगी, सही है। तो इस वाले फंक्शन के अंदर अपने काम देख लेना कि किस तरीके से हो सकता है। मैं फोल्डर आपको रार बना के दे रहा हूँ, और इसके अंदर काम देख लेना अपने पास। 5 अगस्त वाले को डिलीट कर देते हैं, वर्कशॉप वाले को वापस रार बनाते हैं। अच्छा, पहले एक्टिवेट होगी आप लोगों के पास, और एक्टिवेट होने के बाद काम चलेगा। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और ये भी यार आप खामोशी। हमारे पास अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा हुआ जा रहा है डेटा यूजर फॉर अपडेट, और आगे आईडी जा रही है, यानी हमारे पास ये वाली चीज सही बनी है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ID 2 यहाँ पे लेके सही जा। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है अपने पास, सबसे पहले, अच्छा मैंने एक फाइल पहले से क्रिएट कर ली, सेव डॉट HTML फॉर्म बना के रख लिया, ताकि डिजाइनिंग वाला पार्ट बच जाए, हम लोग बैकएंड का कोड कर सके, ठीक है। तो माई ऐप के अंदर जाते हैं सबसे पहले, और इसके अंदर आते हैं हम लोग आउट डॉट पाई के अंदर, और यहाँ पर जाकर आपको फंक्शन बनाना है। अच्छा, डेट गेट डेटा के नाम से पहले से बना हुआ तो मसला करेगा, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ गेट डेटा फॉर अपडेट। राउंड ब्रैकेट आएगा, आपके पास आएगा यहाँ पे रिक्वेस्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट आने के बाद साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या पास करनी पड़ेगी यार, ये खामोशी कहा और एनएस, साथ साथ मुझे पास करनी पड़ेगी यूजर आईडी। तो मैंने यहाँ पर अपने पास एक और यूजर आईडी का वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे सबसे पहली लाइन में आपके पास बनेगा डेटा इज इक्वल टू, या हम लोग कर लेते हैं अपडेट डेटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। सबसे पहले आपके फोल्डर का नाम, आपके मॉडल का नाम आएगा और डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बाद डॉट कर कर आपके पास आएगा यहाँ पे फिल्टर का कीवर्ड, ठीक है। फिल्टर का कीवर्ड आने के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा डेटाबेस का कॉलम का नाम, इज इक्वल्स टू कर दोगे किसके, यूजर आईडी के, सही है। ये करने के बाद मैंने कहा रिटर्न करा देना रेंडर, और रेंडर कहाँ पे करानी है, रिक्वेस्ट के साथ एक फाइल है जिसका नाम मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, सेव डॉट HTML। अब देखो सिर्फ मुझे फाइल नहीं दिखानी, जो आईडी की बुनियाद पे डेटा उसने उठा के इस वेरिएबल में डाला है ना वो भी दिखाना है। तो अगेन वही चीज आती है आपके पास, ये वाली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, अपने पास यहाँ पे कॉमा डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, सिंगल कोट्स, इसके अंदर भले आप डेटा दोबारा वर्ड यूज कर लो, ऊपर भी हमने यूज करा होगा, उसका कोई मसला नहीं है। कॉलन करके आप यहाँ पे वेरिएबल पास कर दोगे अपडेट डेटा। अब क्या यहाँ पर सेव डॉट HTML पे मुझे लूप लगाने की जरूरत है,
नहीं, लूप कब लगेगा? जब सारा डेटा चाहिए हो। अभी मुझे एक डेटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मुझे इनपुट के अंदर ऑटोमेटिकली फिल चाहिए वैल्यू। तो मैं बस यहाँ पर जाकर एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा अपने पास जिसका नाम है वैल्यूज। डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। वो वाला वेरिएबल जो हम लोगों ने वहां से पास करा है, डॉट करके डेटाबेस के कॉलम का नाम जो कि हमारे पास ये वाला है, सही है। इसी तरीके से इसको कॉपी कर, अच्छा चलो पहले एक इनपुट देख लेते हैं। बैक आते हैं, रीलोड करते हैं एक मरतबा पेज को, अपडेट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक एरर दिया इसने। अच्छा वो मेरे ख्याल से राउट नहीं बना हुआ, यूआरएल्स डॉट पाई नहीं बनी हुई। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जा रहा है डेटा यूजर फॉर अपडेट। इसको कॉपी करके यहाँ रखा। कौन सा फंक्शन चलाना था, तो मैंने कहा ये वाला फंक्शन चलाना था, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ। सही है। आप चेक कर लेते हैं क्योंकि यूआरएल नहीं बना हुआ था तो इसने थोड़ा सा मसला करा। डेटाज में यहाँ से मैंने डेटा ही भेजा है, हाँ ठीक है, अपडेट ठीक है। काम कर लेते हैं, इसके डबल कोर्स हटा देते हैं। पहले नेम का कॉलम उठाना है ना मुझे, ये क्यों नहीं उठा? वैल्यू, नहीं फोर इज इसमें नहीं लगेगा। डेटा का वेरिएबल है हमारे पास और डेटा डॉट नेम है, ये तो सही है। इसके अंदर कोई पंखा देखते हैं इसके अंदर। इंटीजर आईडी, यूजर आईडी मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद जाने के बाद मैंने चला दिया ऑट गेट डेटा फॉर अपडेट। इधर आते हैं, ऑट डेटा फॉर गेट अपडेट करने के बाद हमारे पास डबल कोट्स मिटाते हैं पहले यहाँ से। एक काम को चेक करते हैं ऐसे करके, इसको यहाँ पे बंद करते हैं और बैक आके एक मतलब इसको रिलोड करा, अपडेट करा, नहीं है ये मेरे पास इनकम्प्लीट क्यों? कंट्रोल एक्स, इसको ले जाते हैं बाहर। कर्ली ब्रैकेट के बिना आएगा तो अगर इसको ऐसे रखो, बस तुमने कर्ली ब्रैकेट में रखा है इसको, आएगा तो कर्ली ब्रैकेट में। डेटा डॉट नेम उठा रहा है ये। यहाँ पे तो कोई हमारा मसला नहीं हुआ। आईडी, रिटर्न रेंडर करा दिया सेव डॉट एच टी एम एल पे, कॉमा करने के बाद यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स में डेटा डेटा पास कर दिया। काम कर लेते हैं यहाँ पे डेटा पास कर लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद इसको डबल करली ब्रैकेट डेटास डॉट, सही है। इसने कुछ एरर दिया मुझे यूज़र आईडी का। और अगर मैं यहाँ पर आकर अपने पास पास करती हूँ आईडी, अब चेक कर, नेम क्यों नहीं करना होता है? ये सुविधा तो मुझे पसंद है। ये कोई तो है यार। कैट से, मैं कैट यूज करके देखते हैं। फिल्टर का देखता हूँ, हम वैसे गैस से आ रहे तो चलो इसको 20 पे चला लेते हैं हम लोग। ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आके भी हम लोग अपने पास पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। डेटा के बाद यहाँ पर हमारे नेम की जगह पर हमारे पास ईमेल आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रीलोड कर देता हूँ अपने पास यहाँ पर आके, तो मेरे पास यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली वैल्यू फिल करके दे दी है। अभी नाम शाहजेब उठा रहा है, तो हम लोग बैक आके अगर कोई और सा अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास नाम क्या कर रहा है, यहाँ से चेंज उठा रहा है, यानी आपके पास ये नेम वगैरह सही उठा के लेकर आ रहा है। अब ये करने के बाद हमें हमारा फैच वाला काम हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे चेंजेस करके उसको मतलब कोई और नाम लिखता हूँ उसकी जगह पे, तो वहां पर अपडेट होना चाहिए।
तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपने पास करेंगे क्या, किस तरीके से काम होगा। सबसे पहले आप जाओगे अपने पास फंक्शन की तरफ बनाने के लिए, सही है। फंक्शन बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर आओगे, डेफ यार सेव डेटा, राउंड ब्रैकेट, रिक्वेस्ट, कॉमा, आईडी का वेरिएबल बना रहा हूँ, कॉलन। सबसे पहले क्या होगा, इंसर्ट वाला काम कैसे करेंगे। इंसर्ट वाली लाइन में पहला काम क्या करेगा हम लोगों ने, सोचो क्या था पहली लाइन। हाँ, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू आपके पास अगर होता है किसके, पोस्ट के, तो हमें ये वाला काम चलाना है। अब सबसे पहली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, तीन वेरिएबल बनाएंगे और उन तीन वेरिएबल के अंदर हम लोग अपने पास जाके क्या करेंगे, रिकॉर्ड को सेव करेंगे। अब देखो, मैंने जो फॉर्म सेव डॉट एचटीएमएल पे रखा ना, उसको मैंने करा कॉपी पेस्ट, मैंने उसके अंदर चेंजेस नहीं करी, तो मेरा नेम के एट्रीब्यूट वही पड़ा होगा। तो हम लोग एक छोटा सा काम अपने पास क्या कर सकते हैं कि हमारे पास वो काम चल जाए, उसके लिए हमारे पास ये होगा, ये काम मैंने यहाँ से कॉपी करा, कॉपी करके मैं इसको अपने पास अपडेट वाले फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगा। काम करो अपने को 5 मिनट का। फाइल करते हैं और यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे इन तीन इनपुट को अपने पास कॉपी करना था, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से अपने पास और नीचे आकर अपने पास पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे तीनों इनपुट के अंदर जो वैल्यूज होंगी कोड के वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो चुकी है। क्या चीज, टर्मिनल को नीचे कर दो, ठीक है। लो, अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग करेंगे क्या, फिल्टर वाला काम करेंगे, यानी आईडी की बुनियाद पर पहले रिकॉर्ड को फिल्टर कराएंगे। कैसे, मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर के नाम से, यहाँ पर अपने मॉडल का नाम कॉल करा और डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ठीक है। डेटाबेस के कॉलम का नाम आईडी, मेरा वेरिएबल क्या बना हुआ है, आईडी, दोनों सेम बनी हुई है। आप लोग नाम चेंज कर सकते हो, वैसे हम लोगों ने डिलीट के लिए नाम चेंज करा हुआ है। जब एक मरतबा ये हो जाए तो नेक्स्ट लाइन में जाकर आप करोगे यूजर डॉट और सॉरी यूजर के बाद राउंड ब्रैकेट, एक तरफ उठाओगे डेटाबेस के कॉलम का नाम, इज इक्वल टू करोगे यू नेम, सही है। थोड़ा सा काम यहाँ पे आगे चेंज हुआ है आपके पास, ये चीज आपकी इंसर्ट वाले में नहीं थी। ऑब्जेक्ट के इसके बाद क्या आ रहा था, इंसर्ट वाले में क्रिएट आ रहा था, तो मैंने पहले फिल्टर करा आईडी की बुनियाद पे, अब इसको मैच कराऊंगा कुछ ऐसा। तो मैंने इज इक्वल टू करा और यहाँ पे कर दिया यू ईमेल, कॉमा करा, पासवर्ड लिखा, इज इक्वल टू कर दिया यू पासवर्ड, तीनों वेरिएबल हो गए। क्या चलेगा नेक्स्ट लाइन में, किसको कॉल करूंगा, कौन से वेरिएबल को कॉल करूंगा, यूजर डॉट अपडेट को, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने पास कर दिया यूजर डॉट अपडेट। ये करने के बाद अच्छा सेमी कॉलन नहीं आएगा, सॉरी वो डाल दो, यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न रीडायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया अपने पास रिटर्न रीडायरेक्ट सिंगल कोर्स, और यहाँ पे डबल स्लैश आएगा आपके पास, और डबल स्लैश के आने के बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा, पर्सन डेटा, यानी जैसे मैं वहां पर अपडेट करूं और बटन के ऊपर क्लिक करूं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिकॉर्ड को मेरे अपडेट कर दे, सही है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट कर, सही है। अब इसका हम लोग यूआरएल बनाते हैं, तो यहाँ पर आके मैंने इसको वापस से कॉपी करा, पेस्ट करा, यहाँ पर मैंने लिख दिया अपडेटेड रिकॉर्ड, और कौन सा फंक्शन चलाना, तो फंक्शन मेरे पास बना हुआ है सेव डेटा के नाम से, मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ लाके पास कर दूंगा। अब देखो ये चीज चेंज हुई भी आपकी, तो एक्शन भी थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा। आप कैसे रखेंगे एक्शन, पहले इसको कॉपी करेंगे, अपने एक्शन में जाएंगे, ये पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद मुझे क्या उठानी है, आईडी उठानी है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट आईडी लिख दूंगा। पहले डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आपके पास आएगा डेटास डॉट, यानी जो डेटाबेस की आईडी है उसके अंदर रिकॉर्ड जाके मेरे पास क्या कर दो, अपडेट कर दो। चेक करते हैं, अच्छा क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, देखते हैं कहाँ पे मसला करा है इसने, रोक ले देख ले, चलना भाई, बहुत ज्यादा नीचे हो गया। अच्छा यहाँ पर हमारे ख्याल से यूजर डॉट सेव होगा, अपडेट नहीं होगा। सेव करते हैं पहले इसको, रिलोड करते हैं, यहाँ पर आएगा टेस्ट, सेव डेटा करते हैं, नहीं यही मसला कर रहा है। क्या कह रहा है हमारे पास इस लाइन पे, और डॉट फाइल लाइन नंबर 35 के अंदर, यू नेम यूजर
फिल्टर करके मैंने इसको ये तो डाल दिया, नेम ईमेल पासवर्ड, उसके बाद सेव कर दिया हो गया। 2 मिनट, 2 मिनट रुकने, इसका एक छोटा सा कोड देख लो। कौन सी थी? माई ऐप और व्यूज बनी हुई है इसके। ये काम देखते हैं क्या अपडेट है या फिर वो है सेव है। यही तो है हमारे पास। यही 2 लाइनें कर रहा हूँ, यूजर डॉट, यूजर उठाया, डेटाबेस के कॉलम का नाम यू नेम हो गया, ईमेल इज इक्वल टू ये हो गया, पासवर्ड हमारे पास ये हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर सेव कराना है तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं, अपडेट का वर्ड नहीं आएगा। और उसके बाद जाकर रिटर्न रिडायरेक्ट करा दिया, और इसको रिटर्न रिडायरेक्ट ही इस पर ही करा दिया। तो हमारे यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, वापस से रिलोड करते हैं एक बार, अपडेट करते हैं, यहाँ पे शाहजेब का नाम हटा के टेस्ट करता हूँ और सेव डेटा करता हूँ। हम्म, इस वाली लाइन में कोई मसला नहीं है। पहले यूआरएल को देखते हैं कि हमारी यूआरएल सही चल के वो बना भी रहा है या नहीं बना रहा। ये चेक करते हैं। देखो मैंने लिखा अपडेटेड अपडेट रिकॉर्ड /1, यानी यहाँ पर हमारे पास सही काम आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर आके देखा अपडेट रिकॉर्ड आईडी है और हमारे पास सेव डेटा, यानी ये फंक्शन हमारे पास चला रहा है और इसको इस वाले फंक्शन पर आगे कोई ना कोई मसला हो रहा है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर वेरिएबल चेंज कर दूँ यूजर आईडी, और यहाँ पे भी कॉल कर लूँ अपने पास यूजर आईडी, ठीक है। और अच्छा ये गलत हो गया, यूजर आईडी, और साथ साथ इसको मैं ले जाऊँ वहाँ पे भी यूआरएल में आके यहाँ पर। एक तो ये हो गया, और एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे गेट यूज करके देख लेते हैं कि इसका भी तो मसला नहीं कर रहा। बहुत डेटा का मसला है। अपडेट आईडी चलो यहाँ पे यूज कर लेते हैं बस, और इसको भी वहाँ पे ले जाते हैं। वैसे उसका कोई मसला होगा नहीं मेरे पास, क्योंकि हमारे पास वो अलग अलग फंक्शन में कॉल हुआ है, फंक्शन खत्म हुआ उसका काम भी खत्म हो गया था साथ साथ। फिर भी करके चेक कर लेते हैं एक बार। इसको ये चीज़ नहीं मिल रही। एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले एक कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम। कंसोल चल जाए, इसके अंदर कैसे मसले करता है कंसोल। सही, स्पेक साथ साथ ओपन करते हैं और यहाँ से कंसोल का इसको हेड नहीं कर पाता। क्या हो सकता है ईमेल पासवर्ड इज इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने सेव कर दिया, एक मरतबा लास्ट ट्राई करते हैं, फिर मैं चेक करता हूँ तुम लोग इतने, मैं देख रहा था। यहाँ पे करते हैं टेस्ट और सेव। मुझे लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है, जिसको मुझे सही तरीके से अपने पास कोई रखना पड़ेगा। अपडेट रिकॉर्ड डेटाज डॉट आई डी, ये भी वैसे सही उठाया हुआ मैंने, डेटाज डॉट आई डी। आप लोग अपना काम करो, मैं इसको देख रहा हूँ, बताता हूँ कि क्या मसला है, और मैं बताता हूँ उसको चेक करके।